जैसा कि हम BSNS के माध्यम से लगातार आप लोगों को बताते रहते हैं पुस्तकों का महत्व, तो हम लोगों ने 50 से ज़्यादा पुस्तकालय घरों में खोले हुए हैं और जो हमारे मेन साथी उन्होंने सबके घरों में जो है ये पुस्तकालय खुले हुए हैं। इसका ये एक हमने हैंडबिल बनाया है, कल्याणी घरेलू पुस्तकालय। पुस्तकालयों को क्या महत्व है, ये हमारे घरों में, हर घर में ये लगना चाहिए ताकि पुस्तकों के प्रति हमारी रुचि बने। हम इसका उद्घाटन जो है इधर करवा रहे हैं माननीय। हाँ और साथी और भी दे दो, नहीं सारे साथी खड़े दे दो, ये सबको दे दो इधर। हाँ, हमारे साथी अजय हितेशी जी गाजियाबाद से हमारे बीच में तशरीफ़ लाए हैं। अभी हम एक बार खड़े हो जाएंगे। अजय हितेशी जी अभी लास्ट संडे को इन्होंने बहुत बढ़िया कार्यक्रम गाजियाबाद में उधर किया है, हम इनका हृदय से स्वागत करते हैं। साथियों, कल्याणी घरेलू पुस्तकालय का ये हमारा स्टिकर है और हम इसके माध्यम से पुस्तकों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर इसका स्वागत कीजिए। धन्यवाद। अब मैं मान्यवर वीर सिंह बहुत जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपना शब्द इधर रखें। मान्यवर वीर सिंह बहुत जी, जोरदार ताली बजाकर एक बार उनका स्वागत करें। धन्यवाद राजेश जी। टाइम 3 बजने वाले हैं और ठीक नहीं लगता कि लंबा समय लिया जाए, मगर 1-2 बात तो मैं निवेदन करूंगा। सबसे पहले अपने महापुरुषों को हम नमन करते हैं और आपने इधर संविधान देते हुए बाबा साहब की फ़ोटो भी देखी होगी, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी खड़े हैं और इधर कोने में कलाम साहब भी खड़े हैं। और सबको संविधान देने का मतलब ये है इस फोटो का कि ये देश अगर संगठित रखना है तो ये संविधान से ही हो सकता है। हिंदुओं से भी, मुसलमानों से भी, सिखों से भी, ईसाइयों को भी, सबको अगर संगठित रख सकता है। ये नेताओं को, प्रधानमंत्री को उधर दे रहे हैं तो ये संविधान ही रख सकता है। ये उस फोटो हमने इस पे लगाई है आज यहाँ पे संविधान की। साथियों, मैं करीब बस 8 से 10 मिनट में ये अपनी बात रखूँगा और इसलिए रखूँगा कि जो हमारे साथी आए हैं यहाँ पे, इन्हीं से चर्चा की जाए। जो नहीं आए उनसे तो कोई चर्चा का उद्देश्य ही नहीं है। यानी कि जो आए हैं और समाज के प्रतिनिधि हैं, वो सेनापति हैं, वो संघर्ष करने वाले हैं, वो डिसाइड करने वाले हैं लड़ाई का रिजल्ट। तो उन्हीं से चर्चा हो। जो नहीं आए उनसे तो कोई चर्चा का मतलब नहीं है। तो आपके इरादों पर, आपके संघर्ष पर, आपके संकल्प पर ये लड़ाई डिसाइड होगी। और आपको कितनी जानकारी है, कितने आप बेताब हो, कितने बेचैन हो, कितनी तड़प है संविधान को बचाने की, या संविधान पे क्या जो अटैक होने वाला है इसकी जानकारी कितनी है, ये आप पे डिपेंड करती है। हमें कितनी जानकारी है, खासकर इधर नॉर्थ में और हिंदी भाषी बेल्ट में, और मैं कहूँ कि अपने जो SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, इनको पुस्तकें पढ़ने का शौक नहीं है। तो आपको जानकारी मिलेगी कहाँ से? जानकारी पुस्तकों में, पेपर में, पत्रिकाओं में, मैगजीन में, और वो हमारे घरों में नहीं है। बाकी सब चीज़ हमारे घरों में है। रेडियो है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, AC है, कार है। और जिनके पास नहीं है वो इन्हीं को लेने के लिए लगा हुआ है। लड़ाई जानकारी के आधार पर लड़ी और जीती जाएगी। तो हमें कितनी जानकारी है? हेलन केलर का आपने नाम सुना होगा, अंधी थी,
6 साल की थी, बीमार हुई तो आँख की रोशनी चली गई, सुनने की क्षमता चली गई, मगर उसके बाद वो पढ़ी और ग्रेजुएट हुई और दुनिया में उसने भाषण दिए, लोगों को मोटिवेट किया, प्रेरणा दी लोगों को। उससे किसी पत्रकार ने पूछा कि अंधा होने से भी कुछ और बुरी चीज है क्या जीवन में? जीवन में अंधा होने से भी कुछ और बुरा है क्या? बहरा होने से भी कुछ बुरा है क्या? तो उसने जवाब दिया है। क्या है? कि जिनके आंख है और वो देखते नहीं है, वो अंधा होने से भी बुरा है। जिनके कान है और सुनते नहीं है, बहरा होने से भी बुरा है। जिनके जबान है और बोलते नहीं है, वो गूंगा होने से भी खराब है। और जिनके पास दिमाग है, बुद्धि है, ब्रेन है, वो उससे पढ़ते नहीं है, तो ये फिर किस सबसे काम खराब है। अगर आप पढ़ोगे नहीं कि क्या हो रहा है, तो क्या लड़ोगे? कहते हैं कि जिसने लड़ना है उसको पढ़ना होगा, बिना पढ़े लड़ाई नहीं है। पुस्तकों पे, पत्रिकाओं पे हम अपना घर का बजट बनाएं तो कितना खर्च करते हैं? पुस्तकों पे, पत्रिकाओं पे कितना खर्च कर रहे हैं? मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि साधारण लोगों की बात नहीं कर रहे, मजदूरों की बात नहीं कर रहे। जो सेनापति है, जो नेतृत्व कर रहा है, उन लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं। आपकी जीत पर समाज की जीत डिपेंड है। आपकी स्पष्टता पर, आपके विचार पर, आपके संघर्ष पर समाज की जीत और हार डिसाइड होगी। इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं, हमें जानकारी होनी चाहिए। हमने इस जानकारी की पूर्ति के लिए ही, घर में सब कुछ है, पत्र पत्रिकाएं और मैगजीन और पुस्तकें नहीं है। हमने डिसाइड किया पिछले साल से कि हम अपनी बस्तियों में 100 जगह पुस्तकालय खोलेंगे, घरों में 100। तो हमने 50 हम खोल चुके हैं, जिसका आज हमने ये इसका हमारे जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कल्याणी जी के नाम से हमने शुरू किया है। कल्याणी जी को पुस्तकों का सबसे ज़्यादा शौक था पढ़ने का। इंडिया ने वर्ल्ड की किताबों के उनका टिप्स पे होती थी। तो किताबों की जानकारी के बिना हम लड़ाई लड़ भी नहीं सकते, जीतना तो बहुत दूर की बात है। और लड़ाई सारी पुस्तक और विचारों के माध्यम से ही होती है। हर लड़ाई पहले विचारों के आधार पर लड़ी और जीती जाती है, उसके बाद मैदान में लड़ी और जीती जाती है। तो ये विचारों के लिए मैं 2-3 बात निवेदन करूंगा कि जैसे अगर आपने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो आप जरूर पढ़ें। ये एक पुस्तक है, ये नाम तो इनका राहुल गांधी है पुस्तक पे, मगर ये लोकतंत्र के बारे में है ये पूरी किताब। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, क्या हुआ, जुडिशरी में क्या हो रहा है, क्या हुआ, कब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आ गए, लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रहे थे, कैसे वो जज पलट गए, कैसे प्रधानमंत्री जुडिशरी में जाता है, कैसे चीफ जस्टिस के कमरे में जाता है, और कैसे ही एक रात में ही 1-2-4 दिन में ही राम मंदिर का डिसीजन बदल जाता है। इस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगा। सारी लड़ाई किताबों में है, और किताबें आजकल इतनी आई हुई है कि खरीदो। मैं आप लोगों से निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि आप सेनापति हो, आपकी जनरेशन आपके पीछे आएगी, आपके कदमों पे पीछे कदम रखकर आपकी जनरेशन आ रही है। आपका डिसीजन कहां पर है? डिसीजन आपका पत्र पत्रिकाओं को रखने के माध्यम से है। मैं 2-3 पत्रिकाओं का और जिक्र करूंगा जो सस्ती है। एक ये फिलहाल निकलती है, देखिएगा, कहीं आपको जगह नहीं मिलेगी, 10 से 15 रुपए की है, घर में आनी चाहिए। चाहे रोटी कम खा लें हम,
आज लड़ाई इनके आधार पर है, हथियार इनके अंदर है, हथियार विचार है। अगर आपके पास विचार नहीं है तो आप लड़ नहीं सकोगे, जीतना तो दूर की बात है। तो ये पत्रिका है, एक ये है समयांतर पत्रिका निकलती है, मासिक पत्रिका है, 25-30 रुपए की आती है। एक देश विदेश निकलती है। ऐसे ऐसे लोग हैं दोनों पत्रिका के जो निकाल रहे हैं कि 1 महीने से हमारा घर का गुजारा चलता है, और 1 महीने की मेरी पेंशन से कह रहा है घर का गुजारा, मेरी वाइफ की पेंशन सारे हम इसमें लगाते हैं, तब पत्रिका निकाल रहे हैं। और अगर पढ़ने वाले ही नहीं पढ़ेंगे, लड़ने वाले नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा लड़ाई का। तो ये किताबें हैं, देश विदेश भी एक किताबें हैं। वो साथी कभी हमारे बीच में आएंगे तो हम मिलवाएंगे, ये भी देश निकालती है। क्यों कि सरकार क्या कर रही है, क्या इरादे हैं, कैसे कैसे संविधान के षड्यंत्र हो रहे हैं संविधान को हटाने के, कैसे लोकतंत्र का मजाक पार्लियामेंट में बनाया जाता है, करीब करीब 142 एमपीओ को बाहर कर दिया जाता है, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। ये कहाँ से जानोगे, कहाँ से प्रमाण दोगे? प्रमाण दोगे तब जब आप इनको पढ़ोगे। तो ये कुछ पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, जिनकी मैं चाह रहा था कि आपके सामने मैं चर्चा करूं, क्योंकि ये विचार ही हथियार है। अगर आपके पास विचारों का हथियार नहीं है तो आप समाज को अपने साथ ला नहीं सकते, संगठित कर नहीं सकते हैं। वो भी विचार लेके आ रहे हैं। जितना हम जन जागरण कर रहे हैं ना ये लोगों को संविधान बचाने के लिए, तो जो संविधान खत्म करना चाह रहे हैं, क्या वो चुप बैठे होंगे? वो आपसे ज्यादा प्रचार कर रहे हैं कि 400 पार 400, हालांकि अब तो भूल गए 400 पार को, अब 400 पार जरा वो भूल गए हैं कि थोड़े से लोग उठे हैं। अभी सेनापति उठे हैं, अभी सेना उठी नहीं है, अभी सेनापति उठे हैं। तो अभी वो 400 पार का तो भूल गए हैं, और अभी तो इतना बुरा हाल हो गया कि वो कुछ भी बोले जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी हमारे। बड़ी अजीब बात है, वो कभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो भी बोलने लगते हैं। कितनी बड़ी झूठ है कि सबके मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। यार ये क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हमें, है? प्रधानमंत्री बदलने का समय आ गया है, प्रधानमंत्री बदलने का समय आ गया है अभी, ठीक है। तो साथियों मैं निवेदन ये कर रहा हूं, क्या करा जाए? हमें जान की बाजी लगानी होगी। ये मामूली जो चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है, युद्ध है, संग्राम है, महासंग्राम है, महाभारत है। इसमें आप किधर हो, इधर हो या उधर हो, ये आपके ऊपर समाज डिसाइड करेगा। समाज आपके पीछे आ रहा है, आपको जागरूक रहना है, आपको जानकारी से लैस रहना है। ये क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, ये स्पष्टता आप बताओगे। क्यों कि हम जितना प्रचार कर रहे हैं उससे ज़्यादा कई गुना, क्योंकि सरकारी मशीनरी इनके पास है, ये प्रचार कर रहे हैं टीवी के माध्यम से। फुल टाइमर इनके पास आज इतने हो गए पेड, क्योंकि वो जो चुनावी बॉन्ड में जो पैसा आया है, इतना चुनावी बॉन्ड का पैसा है जिसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने फुल टाइमर रखे हुए हैं। आईटी सेल वाले फुल टाइमर, प्रचारक फुल टाइमर, संत फुल टाइमर, तो सारे प्रचारक उन्होंने लगा दिए हैं। हमारे पास कितने प्रचारक हैं, हमारे पास कितने फुल टाइमर हैं, कितने हैं हमारे पास? हमारे पास तो प्रचार करने का संडे का भी टाइम ही नहीं है। और जो सेनापति है मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि संडे को भी हमारे पास टाइम मुश्किल होता है। कार्यक्रम 10 बजे शुरू होती है लड़ाई, और हमारे सेनापति कितने बजे आ रहे हैं, कैसे लड़ेंगे यार? समाज की बात तो छोड़िए, जिन्हें समय की कदर नहीं है, समय उनकी कदर नहीं करता है, ये ध्यान रखना। समय जीवन है, हमारी जिंदगी कितनी है कोई भरोसा नहीं है। एक ऐसा प्लेटफार्म हम बना के जाना चाहते हैं
कि अरे हम ना भी जीत पाए तो हमारी आने वाली जनरेशन तो जीते उस पे। ऐसा प्लेटफॉर्म हमें संगठन का महत्व जानना पड़ेगा, संगठन का अनुशासन जानना पड़ेगा, संगठनात्मक व्यवहार जानना पड़ेगा, आंदोलन के अनुशासन जानने पड़ेंगे, समय पर आना पड़ेगा। ये लड़ाई है किनके लिए? जो सेनापति हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके लिए। तो साथियों, ये 2-3 बातें जो मैं चाह रहा था कि आप इस पे गौर करेंगे। हम टाइम पे आए तब टाइम पे सारा कुछ कार्यक्रम हो सकता है। हम आएंगे ही जो 12 बजे के 1 बजे के बाद तो हमारी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब किसको बुलवाएं, किसका टाइम कम करें, किसका ना करें। और अध्यक्ष की तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि बोलें कि ना बोलें और क्या बोलें। ना बोले भी समस्या है, इतना खर्चा किया तो किसके लिए किया है, क्या कर रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जागरूक और सेनापति, मुखिया और प्रतिनिधि लोग हो। समाज कभी नहीं जागता है, ध्यान रखना। समाज का प्रतिनिधि जागता है और समाज के प्रतिनिधि के माध्यम से समाज जागता है, डायरेक्ट समाज नहीं जागता है। तो अगर हम जो यहाँ प्रतिनिधि हैं, अगर हम एक विचार के हैं तो समाज एक विचार का हो जाएगा। और अगर हम एक विचार के नहीं हैं, हम ही कन्फ्यूजन में है, हम ही भ्रम में है, हम ही डाउट में है, तो फिर समाज भी डाउट में रहेगा। तो बहुत सारी लड़ाई का जो रिजल्ट है हमारे ऊपर डिपेंड है, हम प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो अभी हमारी बहुत 19 अभी मोर्चे की मीटिंग 19 को बहुत बड़ा, करीब करीब हजारों लोग हम उधर इकट्ठा करेंगे, हमारा प्रयास है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जो है उसके अंदर, हाँ। और उससे पहले अभी हमारी करीब 50-60 मीटिंग तो हो चुकी है, 50 तो हमारे ही अकाउंट में है। और एक मैं निवेदन करूं, हमने 26 जनवरी से संविधान का इशू शुरू किया था। भाई हरनाम जी थे उसमें, और रजा साहब भी थे, और साथी भी थे ये अपने इंजीनियर साहब। उस समय 26 जनवरी से और मोर्चा बनने तक हम 50 मीटिंग संविधान की कर चुके थे, 50 मीटिंग। तब हमने डिसाइड किया, अरे यार और लोग भी ऐसा चाहते हैं, हमसे भी योग्य लोग बैठे हैं, हमसे भी ताकतवर संघर्षशील विद्वान लोग बैठे हैं, वो भी ऐसा ही चाहते हैं। तब हमने सबको बुला के ये संयुक्त मोर्चे का गठन उधर किया है। और इसमें और बहुत से लोग रोज आ रहे हैं, आगे भी बहुत से लोग मिलते जाएंगे। जैसे अभी मैडम शबनम जी भी बहुत तेजी से ये कार्यक्रम चला रही है। आपने इनका अभी कोई कार्यक्रम का जलवा देखा नहीं है। ये भी जिंदों मुर्दों को जिंदा करने वाला काम कर रही है, महिलाओं में काम कर रही है। सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है महिलाओं में काम करना। और सबसे मुश्किल काम है महिलाओं का घर से बाहर निकलना। अरे 100 गुना हिम्मत चाहिए महिलाओं को पुरुषों से। जब घर से बाहर निकलती है, बच्चों को भी संभालना है, रोटी भी बनाना है, फिर वापस जाना है, कोई कुछ भी इनको कह सकता है। उसके बाद भी इस लड़ाई के लिए जो मैदान में आती हैं, या शबनम जैसी मैडम जो इनको तैयार कर रही है, और जो इतनी महिलाएं यहाँ पर आई है, हम इनको सलाम करते हैं कि ये बहुत बड़ा कारवां आप लोग आगे बढ़ोगे। तो हमारे दोनों वर्ग जो महिलाएं और ये, इन्हीं के आधार पर हम लगातार आगे आंदोलन चलाएंगे और संविधान को बचाने का कार्यक्रम करेंगे। तो उसी के लिए मैं सिर्फ 2 बात निवेदन करूंगा, क्योंकि खाने का समय है। कि एक तो ये कि इस संविधान को हम कैसे बचा सकते हैं। संविधान को ऐसे बचाया जा सकता है, जिनके हाथ में संविधान है उन हाथों को दूर हटाना होगा। यानी कि जिनके संविधान में, जिनके हाथ में संविधान दे दिया है, अब उनके ऊपर देश के लोगों का विश्वास नहीं है। उनको अपनी वोट से हमें इस भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा।
हमारी एक भी वोट हमारी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानी चाहिए, ये हमने गांठ बांध लेनी है। दूसरा, उसको हराने के लिए जैसे दिल्ली में जो मोर्चा है, दिल्ली में जो गठबंधन है दो पार्टियों का, इधर कांग्रेस और आपका, जहां आपके लोग हैं हमने आपको जिताना है, और जहां कांग्रेस का कैंडिडेट है कांग्रेस को वोट देनी है भाजपा को हराने के लिए। हम ये नहीं है कि इनकी पार्टी के मेंबर हैं, कभी जरूरत पड़ी तो इनके अगेंस्ट भी आएंगे, मगर आज की डेट में उसको हराना जरूरी है। उसको हराने के लिए हमें इनको जिताना पड़ेगा। तो संविधान बचाना है, इनको हराना पड़ेगा, इसलिए हमारी एक भी वोट इनको नहीं जानी चाहिए। ये एक मेरा आपसे निवेदन है सबसे। अगर संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे। तो एक भी वोट किसी को ना जाए। बहुत से लोग चुनाव में और भी खड़े होंगे, कुछ पार्टियां भी खड़ी होंगी, कुछ और भी लोग खड़े हो जाते हैं चुनाव में। कईयों की तो लॉटरी निकलती है चुनाव में। जैसे मेला लगता है गुड़गांव में, मैं कह रहा था, तो मेला केवल जो आस्तिक है, जिनकी पूजा में विश्वास है, उन्हीं के लिए नहीं है। केवल वहाँ प्रशासन पुलिस की तो समस्या होती है, उनके लिए ही नहीं है। मेला चोर उचक्कों के लिए भी होता है, जेब कतरों के लिए भी होता है। और जब मेला खत्म हो जाता तो प्रशासन भी रात की सांस लेता है। प्रशासन कहता है हाँ भाई ठीक रहा, सब कुछ ठीक हो गया जी, कोई झगड़ा अपराध नहीं हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट, प्रशासन भी। अच्छा, चोर उचक्के उठाएगी और जेब कतरे भी कहते हैं ये मेला कैसा रहा, अपने रिश्तेदार से बताइए। नुका इस मेले में तो मौज आ गई, खूब जेब काटने को मिला, खूब उठाई गिरियों की मौज हो गई। ऐसे ही चुनाव में भी बहुत से उठाई गिरी और जेब कतरों की मौज होती है। ऐसे लोग भी आएंगे, भी ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार भी आएंगे, ध्यान रखना। हालांकि सारे ऐसे नहीं है, मैं सबको कहूं तो बात ठीक नहीं होती है। सारे ऐसे नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी, हम तो मिशनरी हैं, हम तो बाबा साहब के मिशन वाले हैं, अरे हमारी तरफ देखो, हमें वोट दो। उनको बोल देना अरे बाबा साहब का मिशन तो ये भारत का संविधान है, इसको बचाना है पहले हमने, इसलिए इसको वोट दे रहे हैं। फूले साहब का मिशन तो ये संविधान है, अरे बुद्धा का मिशन तो ये संविधान है, सारे महापुरुषों का मिशन तो ये संविधान है। आप अपना मिशन बाद में रख लेना, पहले सबसे बड़ा मिशन जो है, जिसका सबका मिशन है, उसको बचाने का काम हमें करना है। इसलिए चाहे ताता, चाहे ताऊ खड़ा हो, चाचा खड़ा हो, फूफा खड़ा हो, मामा खड़ा हो, बुआ खड़ी हो, बहन खड़ी हो, हाथ जोड़ लो। इस बार आपको वोट नहीं देंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, इस बार संविधान को बचाने के लिए हमने इस गठबंधन को जिताना है। ये काम साथियों हमें करना होगा। और उसके बाद आप जितने लोग हो अपने समाज को तैयार कर लो, अपने समाज को वैचारिक रूप से तैयार करने में लगो। एक समय लगाओ, 1 घंटा 2 घंटा समाज में तो लगाओ। हमने समाज को तैयार ही नहीं किया, हमने समाज को इकट्ठा ही नहीं किया, हमने उसको ट्रेन ही नहीं किया, फिर कैसे कहोगे कि मेरे पीछे आ जाओ। हमने बैठना तक नहीं सिखाया, टाइम पे आना तक नहीं सिखाया, बोलना तक नहीं सिखाया, विरोध करना तक नहीं सिखाया, ठीक क्या है गलत क्या है ये नहीं सिखाया। अरे तो समाज आपके पीछे कैसे आएगा? तैयार तो करो। जिनका शासन है, जो सत्ता में है, वो जीवन लगा रहे हैं समाज को तैयार करने में, उन्होंने जीवन लगाया है, हम तो संडे भी नहीं लगा रहे। तो साथियों, इसके बाद ये कार्यक्रम चलेगा 25 के बाद भी, चुनाव के बाद भी। हरनाम जी से हमारी बात हुई थी कि ये मोर्चा आगे तक चलेगा, केवल चुनाव तक नहीं है, आगे तक ये मोर्चा चलेगा। समाज की हर समस्या का समाधान मोर्चे से के आधार पर सारा पूरा करेगा ये मोर्चा।
तो साथियों ये 2-3 काम में मैं आपसे चाह रहा था निवेदन करना, इन पे आप ध्यान देंगे। आपके विचार पे, आपकी स्पष्टता पे, आपके संघर्ष पे, आपके अनुशासन पर, आपका समय देने के आधार पर समाज तैयार होगा। अगर आप तैयार होते हो तो समाज आपके पीछे होगा। अगर आपको इन चीज़ों की कदर नहीं है, आप ही उसकी वैल्यू को नहीं जानते हैं, तो समाज भी उसको वैल्यू नहीं जानेगा। समाज आपके पीछे है। एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि एक अंग्रेज ने कविता लिखी और वो कहता है कि मैं एक एक कदम संभल संभल और संभल के चल रहा हूँ। क्या कह रहा है अंग्रेज? मैं एक एक कदम संभल संभल और संभल के चल रहा हूँ। क्यों कह रहा? इसलिए कि मेरे पीछे मेरे बेटे की बहुएं, फिर उनके बच्चे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और वो मेरे कदमों के ऊपर ही कदम रखकर आ रहे हैं। मैं संभल संभल के इसलिए चल रहा हूं कि कहीं मेरा एक कदम भी गलत दिशा में ना चला जाए, क्योंकि यदि मेरा एक कदम भी गलत दिशा में चला गया तो फिर केवल मेरा ही कदम गलत दिशा में नहीं जाएगा, केवल मैं ही गलत दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरी आने वाली पीढ़ी भी गलत दिशा में चली जाएगी। तो ये आप और हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, ये समाज और आपका परिवार आपके पीछे पीछे आ रहा है। आपके विचारों में, संघर्ष में, चाहत में, ये लड़ने की चाहत होनी चाहिए, ये निराशा नहीं होनी चाहिए, ये आलस नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई का मैदान है। अब आराम का मामला नहीं है, ये लड़ाई का समय है। हमें गांधी जी ने कहा था ना, करो या मरो। आज हमारी वो पोजीशन है, अरे छुट्टी लेनी पड़े लेना, और काम छोड़ना पड़े छोड़ना, रिश्तेदारी में जाना पड़े छोड़ देना, मगर संविधान को बचाने के लिए समाज को तैयार करने में लग जाना। 25 तारीख का चुनाव है, उसमें उपस्थित रहना और इस सरकार को हटाने में अपनी भूमिका निभाना। आप ऐसा करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आपने यहाँ पे आए, साथ सहयोग दिया और सभी वक्ताओं को सुना, मुझे भी सुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। धन्यवाद वीर सिंह जी। साथियों, 19 तारीख का आप लोग सभी ध्यान रखेंगे, 2 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब संयुक्त मोर्चे का कार्यक्रम है, उसको हमने सफल बनाना है और समय पर पहुंचना है 2 बजे। वीर सिंह जी ने बता ही दिया है कि समय का ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। तो अब हम इस आपको खाने के लिए आमंत्रित करते हैं।